बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। ये जायदाद दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अपने विश्वास को दृढ़ बना। इस बहन ने लिखा बालोद की कथा, बालोद छत्तीसगढ़ की कथा सुनी थी गुरुदेव पंडाल में बैठकर। और गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। हमको भरोसा नहीं था, पर मेरे बाबा ने, क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि इनकी नौकरी भी चली गई थी, कई महीने निकल गए थे। तो नौकरी भी चली जाए तो दुख नहीं होगा, अब क्या मिलेगा? पर बाबा ने हमारी खुद की कंपनी डालकर बाबा ने कृपा करी। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। क्या देता है, कैसे देता है, क्या प्राप्त होता है? बनी छत्तीसगढ़, बनी महाराष्ट्र, नागपुर के पास बनी में राजा जी जायसवाल कथा कर। उन्होंने हमसे पूछा, गुरुजी हम जिस भाव के लिए कथा कराए हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा राजा भैया तुमने सब व्यवस्था अच्छी करी, सब कुछ बढ़िया करा, सारी व्यवस्था अच्छी है। अब हमारा एक निवेदन है कि 7 दिन की कथा में से एक दिन आप कथा के पंडाल में जाकर सो जाओ। कथा के पंडाल में जाओ। रात को जो कीर्तन होता है, रात को जो भजन होता है, रात को जो भक्ति होती है, रात को जो दृढ़ता होती है, जो स्मरण होता है, जाइए करिए। का गुरुजी 2 बच्चे हैं, एक छोटी उनकी लड़की है काशी, शायद 2-2.5 साल की, और एक लड़का है 4-5-6 साल का। हमने कहा ये बच्चे, तो वो बोले क्या करेंगे? हमने कहा इनको भी ले जाओ, बाबा के चरणों में सो। गादी, हमने कहा जैसे सब सो रहे हैं वैसे ही सो, ले जाओ यहाँ से दरी लपेट के बांध के जाओ, सोई स्मरण करें। का गुरुजी बस एक ही तमन्ना है कि एक जगह पर बहुत सारा कुछ रुक गया है, बाबा पूर्ण। हमने कहा कुछ मत कर, तू मत रुके, तू जा भजन कर, बैठ कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जा, जहां जगह मिल जाए वहां सो जाना, कथा सुन, संकीर्तन कर। रात का जो कीर्तन है, ये पूरा पंडाल, आप लोग आए रात को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हो? ये मेरे जितने पंडाल में मेरी जीजियां और जीजा बैठते हैं ना, ये रात को खूब कीर्तन करते हैं, श्री शिवाय नमस्ते, खूब कीर्तन करते हैं, नाचते कूदते, खूब कीर्तन में मस्त रहते हैं, रेव मस्त। 15 दिन बाद जायसवाल जी फोन कर कर बोलते हैं, गुरुजी हम जो बाबा के कीर्तन का आनंद लिया ना, उससे हमें सब कुछ मिल गया, कोई बच्चा ही नहीं, कुछ रह गया। दिल से सुनो, दिल से। क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या देगा और कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके आश्रित, उसके आश्रित होकर। और मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर छड़ना में कटती जावांगे। हम जिनके यहाँ चौधरी जी के यहाँ रुके हैं, चौधरी जी के यहाँ पर शर्मा जी और उनका परिवार भी वहाँ सेवा में लगा रहता है। कुछ बेटियां और कुछ बेटे चौधरी परिवार के वहाँ सेवा में। कल उनकी आंखों में आंसू थे, रो रही थी, बेटियां भी रो रही थी, बेटा भी रो रहा था। वो बेटा भी रो रहा था तो हमने उससे कहा क्यों रो रहा है बाबू, रोना क्या? कहे गुरु जी पता नहीं आंख में आंसू आ गया। हमने बेटियों से पूछा बेटा क्यों रोना, कोई बात हो तो हमको बताओ, तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया बेटा? कहे गुरु जी बस आंखों में आंसू आ गए। हमने पूछा क्यों, किस लिए? कहा गुरु जी हमने सोचा नहीं था इतने छोटे से गांव में भी शिव महापुराण की कथा हो जाएगी। इतना छोटा सा गांव, शिव महापुराण की कथा। हमने कहा बाबू तुम लोग जो मेहनत करे हो, तुम्हारा जो परिश्रम है वो रंग लाएगा। शिव तत्व को अपने भीतर उतारता। केवल शिव महापुराण की कथा का एक ही लक्ष्य है, शंकर तुम्हारे दिल में बैठे, शंकर तुम्हारे मन में बैठे। शंकर ये नहीं कि सोमवार के दिन रिझाएंगे, मंगल को रिझाएंगे, बुधवार को रिझाएंगे। शिव तुम्हारी चित्त वृत्ति में 24 घंटे विराजमान हो जाए। शंकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब तुम्हारी दुख की घड़ी हो तुम्हें शिव तत्व याद आए, तकलीफ की घड़ी हो शिव तत्व तुम्हारी स्मरण में आए। शिव उसको पहचाना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ये
जो जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो सेवा हो पाया मिस्री मेवा, किया जो सेवा हो पाया मिस्री मेवा, जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस, कल कथा सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। टीवी पर
दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ही आया। कहते हैं शिव महापुराण का नियम है कि जिस दिन कथा विराम होती है उसके 1 दिन पहले का जो दिन रात रहती है उसको हम लोग आज की शिवरात्रि मानते हैं। बाबा से विनय कर कर आप और हम भगवान से अपने दिल की बात कहें और प्रार्थना करें बाबा से कि बाबा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करें। ये कथा कल विराम हो जाएगी 24 तारीख को। 26 तारीख से 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र में वहां के विधायक महोदय द्वारा पितृपक्ष की दूसरी कथा 7 दिवसीय वहां प्रारंभ हो जाएगी। 2 तारीख तक वो कथा चलेगी, 2 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 5 दिवसीय कथा हापुड़, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। 9 तारीख को वो कथा विराम होगी। फिर 14 तारीख से 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे ही कथा का क्रम चालू रहेगा, आप और हम श्रवण करते रहेंगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करो जिससे आने वाली कथाओं में आपका भी पत्र यहाँ पर पहुँचे और व्यासपीठ पर वो पत्र आए। बाबा से दिल से कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, भाव से विनय करिएगा। साथ में बोलिएगा सभी लोग। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा।
शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव को रिझाने के लिए कोई बहुत वस्तु, बहुत वैभव, डीले कम करो, आज सेटिंग नहीं हुई है माइक की, कल अच्छा था इससे तो। शिव तत्व को पाने के लिए बहुत वैभव, धन, संपदा, सत्ता की जरूरत है। शिव भगवान को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए एक विश्वास की जरूरत है। मां पार्वती जी कैलाश धाम पर जब आई, भगवान शंकर के तेज पुंज से श्री षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा गंगा जी की धार से 6 स्वरूप में उनका जन्म हो गया। कृतिकाओं ने, ऋषियों की पत्नी ने अपने तप बल से उनको एक कर दिया और उनका नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की, कार्तिकेय भगवान की। एक कर उनके जन्म का क्या कारण था? तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर था असुर, है राक्षस, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी। पर मांगा कितना अच्छा? तारकासुर ने मांगा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, शिव के बेटे के द्वारा मेरी मृत्यु। कभी कभी यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटाएं बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जा रहे हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो मेरा बेटी और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है, कभी आप शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर से 2 बातें कर जल जाओ। शिव से थोड़ी सी चर्चा कर आए। शिव क्या करेगा ये उसके ऊपर निर्भर कर। एक ने पत्र लिखा है, मैं राजिम भेंडरी की निवासी हूं, राजिम भेंडरी की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बच्ची आई हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती है। मैं राजिम भेंडरी की निवासी हूं, मेरा नाम अंजू बाई सिंहा। मेरी बेटी की आवाज बचपन से नहीं है। गुरुजी, जिसका नाम भुवनेश्वरी सिन्हा, वो बचपन से बोलती नहीं थी, निपट गूंगी है, वो बोल नहीं पाती। मैं बाबा के चरणों में आज बताना चाहती हूं कि मेरी बेटी भुवनेश्वरी बचपन से गूंगी है, बोल नहीं सकती। मैं उसको शंकर के मंदिर लेकर जाती हूँ, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको रोज पिलाती हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी 2 शब्द बोल पाएगी। आज मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो और अगर बेटी आई हो तो उसको लेकर व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने आ सकते।
अंजुबाई सिन्हा, राजिम भेंडरी के निवासी हूँ। मेरी बेटी भुवनेश्वरी सिन्हा जो बचपन से गूंगी है, बोल नहीं सकती थी, उसको मैंने शिव का चढ़ा हुआ जल दिया तो उस जल ने कृपा करी और मेरी बेटी ने बोलना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करा। अब अगर थोड़ी वाणी मेरे शंकर ने दी है तो ये विश्वास मानकर चलना कि पूरी वाणी भी शंकर जरूर देगा। देगा क्या नहीं देता। शिव को रिझाने वाला एक पत्र है। मेरा नाम डोमार सिन्हा है। मैं ग्राम चिटोद, जिला बालोद का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम डोमार सिन्हा है। मैं ग्राम चिटोद, जिला बालोद का निवासी हूं गुरुजी। मैं भोले बाबा के, आप लोग पत्र एलईडी पर पढ़िएगा, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरा पर्स 2 साल पहले ग्राम अछोटा में पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम को देखने के लिए गई थी, तभी वहां पर मेरा पर्स गुम गया था। उस पर्स में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, पैसा था, पैन कार्ड थे और कुछ कागज थे। आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते। फिर मैंने जैसे ही अभी 19/9/2024 को, आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो। 19 तारीख को जब मैं यह कथा में आ रही थी, तब मैं कथा में चलते चलते बाबा से विनती कर कर चली, बाबा तो हम पर कृपा करना। हम कथा में 19/9/2024 को आ रहे थे, तभी ग्राम खरेंगा से फोन आया कि तुम्हारा पर्स मिला है। और वो पर्स गुरुजी, कथा में आने से पहले मैंने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया था। उस जल का प्रताप यह हुआ कि मेरा खोया हुआ पर्स मुझे यहां आने से पहले मेरे बाबा ने दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। अब मैं क्या कहूं, जो कहते हैं कि 1 लोटा जल से कुछ नहीं होगा, उन्हीं की सभा में घूमा था और बाबा की कथा में मिल भी गया। पर्स मूल नहीं है, मूल है भगवान शिव के प्रति आपका विश्वास, मूल है शंकर के प्रति आपका भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। खगेश कुमार यादव, ग्राम बोईर गांव, कला, पोस्ट दर्रीपारा, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ का है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं बाहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र में रहता हूं गुरुदेव। वहां पर बहुत कुछ चलता रहता है, पर आपकी शिव महापुराण की कथा टेलीविजन पर सुनी है मैंने। टेलीविजन पर सुनकर मैं बट वृक्ष के पेड़ के नीचे आपके कहने पर बटकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी की पूजन करने लगा। गुरुदेव, मैंने छोटा सा एक शिवलिंग वहां पर रखकर उसकी पूजन कर रहा। गुरुदेव, पूजा का क्या फल होता है मैं नहीं जानता था, बस आपकी कथा से जुड़ गया। और कथा से जुड़ा बाबा से मैं केवल एक ही विनती करता था, बाबा मेरी कहीं ना कहीं जॉब लगा दीजिए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मुझे रोजगार सहायक की नौकरी मिल गई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मुझे देखते देखते गांव के, क्योंकि मैं आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे देखकर गांव के 2-3 लोग और जाने लगे। एक आता था, उसको कैंसर था, शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते उसका कैंसर ठीक हुआ है गुरुदेव। एक पैरालिसिस लकवा लगा हुआ व्यक्ति था, जिसको लकवा लगा था, मेरे भोलेनाथ ने उसको भी ठीक कर दिया गुरुदेव। आज पूरे गांव के लोग सोचते हैं कि ये बट वृक्ष में कुछ है। मैं सत्य कहता हूं, बट वृक्ष में कुछ नहीं, शिव महापुराण में सब कुछ है। जो कुछ है वो शिव का, जो कुछ है वो शंकर का।
एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। तारकासुर ने क्या मांगा? तारकासुर ने केवल अगर मरूं तो शंकर के पुत्र के रूप। कभी एकांत में बैठो शिव के पास, कभी एकांत में बैठो शंकर के पास, मेरे ओघड़ दानी के पास, और वहां बैठकर उससे मन की बात करिए, हृदय की बात करिए, अपने चिंतक की बात करिए, थोड़ा उससे मिलन की बात करिए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तारकासुर का भगवान षडानंद कार्तिक के संहार करने के लिए चले। तारकासुर पर माँ ने कह दिया इस तारकासुर को तू मारने के लिए जा रहा है, पर तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे। तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे। तो जिसे मारने जा रहा है ना, उसके हृदय में बाण नहीं लगना। क्यों? क्योंकि उसके दिल में शिव बसा है। एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, शिव भक्ति करने वाले का कभी जिंदगी में दिल मत दुखा, कभी कभी। शंकर की भक्ति करने वाले का कभी दिल मत दुखा। हमारा निवेदन है, जितनी कथा सुनने के लिए यहां से लेकर पीछे तक 1 2 3 डूम में, पंडाल में और बाहर पेड़ों की छांव में, दुकानों की छांव में जो लोग बैठे हुए हैं, आप सब शंकर के भक्त हो। आपके भीतर शिव भक्ति है। शिव आपसे भी निवेदन है, यहां से जाया करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा सुनने बैठो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा से विनय कर कर दिल से जाया करो। आजा बेटा। बोल श्री शिवाय। शंभो शंभो। एक शिव तत्व अपने भीतर। छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली, बाबा ये जल से बोलत रवा ऐसा कुछ बोला, अब हमें तो थोड़ा कम संपट पड़ा, पर शिव कृपा से
हम तो यही कहेंगे कि जो जिस भाव से कथा श्रवण करने के लिए आया है, भोलेनाथ उसके मन के मनोरथ पूर्ण करना। सबकी झोली खुशी, सबकी झोली। आश्रित शिव के आश्रित। तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में बाण ना लगे, उसके दिल में शिव बसा। और जिसके हृदय में शंकर बसा हो, उसका हृदय ना दुखाया जाए। तारकासुर के बाण तो छोड़े गए, पर भगवान षडानंद कार्तिकेय ने उसके हृदय को बाण नहीं दिया। हृदय में बाण नहीं छोड़ा, प्राण छूट गए। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, मरे तो एक साथ। 3 पुरियां बना दीजिए, 3 महल, 3 नगर बसा दीजिए। 3 अलग अलग नगर में तीनों रह रहे थे, 3 पुरियों में तीनों रह रहे थे। मरे तो एक साथ मरे, ये विचार भगवान से वर मांग लिया। समय आया, तीनों ने उपद्रव मचाया। शंकर जी के पास पूछना गया, बाबा कुछ करना, कुछ कृपा कर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। शिव जी ने कहा कि ये मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और ये तीनों इकट्ठे ही नहीं होते, एक जगह पर आते ही नहीं है, एक जगह पर एकत्रित ही नहीं होते। कितनी सुंदर बात लिखी है शिव पुराण में कि ये तीनों इकट्ठे होंगे तो ही तो जाएगा। बादाम देखिए आप लोगों ने, बोलो तो खाइए। बादाम को पानी में डालकर रख दो, उसका छिलका अपने आप गल जाता है और निकल जाता है। हाथ लगाओगे, छिलका निकल जाएगा। बादाम को पानी में गलाकर रखोगे तो छिलका निकल जाता है। और इस मन को शिव महापुराण की वाणी में गलाकर रखोगे तो अहंकार का छिलका निकल जाता है। अभिमान का छिलका निकालने के लिए इस मन को, चित्त को शंकर की शिव महापुराण रूपी वाणी में थोड़ा गलाना पड़ेगा। शिव महापुराण की थोड़ी वाणी में गलाना। और शंकर भगवान की इस वाणी में जब ये गलेगा, शिव महापुराण की वाणी में जब गलेगा, तो ये भीतर का हम, भीतर की अभिमत्ता, भीतर का अहंकार निकल जाएगा। भीतर का तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचाया। देवताओं ने कह दिया सारे देवता पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। सारे देवता पशु बन गए, शिव जी उनके पति बन गए। शंकर का नाम हो गया पशुपति नाथ। पशु दौड़ दौड़ कर तीनों को इकट्ठा कर दिए। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने की आतुरता रखी। जो तारकाक्ष विदुम्माली को मारा, कमलाक्ष के नीचे से निकल गया। नीचे से निकला, फरसा उठाया। शंकर भगवान ने बड़े नंदी के रूप में थे, उनका गला काट दिया। गला कटा, शीश कटकर गिरा है नेपाल में, धड़ गिरा केदार में। जो शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ कहलाया। केदार में जैसे ही धड़ गिरा, केदारेश्वर महादेव कहलाए। शंकर भगवान समझ गए अगर आज नहीं मरा तो फिर नहीं मरेगा। शिव जी ने उसी समय असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया और तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, अप्सरा नृत्य करी। चारों तरफ सुख समाहित हो गया। चारों तरफ 3 चीजें हैं, 3 चीज। पहले नंबर पर है पाशुपत्य अस्त्र। दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग।
और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम शंकर जी का पशुपति अस्त्र लेकर आ जाए, ये हम में बल नहीं। पशुपति अस्त्र राम जी को मिला था, पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को मिला था। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हमारे पास में पशुपति अस्त्र आ जाए। पाशुपत योग भी हम कर पाए, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। पर एक चीज है शिव महापुराण की, पशुपति व्रत। जिस व्रत को अगर हम करते हैं तो पशुपति का व्रत करने के बाद मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरता है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत। बीच में छूट भी जाए तो गिनती में 5 ही ले लो। कहीं जाना पड़ जाए वापिस आओ। एक मंदिर के अंदर, जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। 6 दिए लेकर जाओ, सुबेरे बाबा की पूजन कर कर आओ, पूजन कर कर थाली को वापिस रख दो, उसी थाली को शाम को लेकर जाओ, उसी थाली में 6 दिए, मीठा का प्रसाद, हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई प्लेट जो भी आप ले जा सकते हो, वो बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए जमीन पर रखकर बाबा की पूजन करो, दिए प्रज्वलित करो, 5 दिए प्रज्वलित करिए, जलाइए। जलाने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो, एक दिया जो जला नहीं है उसको भी थाली में रख लो और बड़े प्रेम से बाबा का प्रसाद दिया लेकर घर की ओर चलिए। घर में प्रवेश करते समय राइट में सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो, जो 6 नंबर का दिया है वो वहीं पर जला दो, प्रज्वलित कर दो, बाबा को विनती करो, बाबा मैंने तेरा पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो इसको स्वीकार कर लेना। हे शिव तुम इसे स्वीकार करना, मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करना। बाबा से विनती करो, विनय कर कर घर के अंदर जाओ। शाम को जब भोजन करो सबसे पहले जो प्रसाद है वो खाओ, फिर भोजन। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5वें व्रत के दिन 108 चावल का दाना या पत्ती, बेलपत्र या पुष्प जो बाबा को दे सकते हो, श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित करो। जैसा व्रत करा है वैसा की वैसे ही करो। बाबा से विनय करो, निवेदन करो, बाबा उस व्रत को स्वीकार करेंगे और झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। हर हर महादेव। ये पशुपति व्रत। आगे समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ पक्का हुआ। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं।